आज हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर। ये क्लास 11th के लिए भी यूज़फुल है फिज़िक्स का, और बेसिकली इट इज़ डिपेंड ऑन द टॉपिक्स ऑफ आरपीएससी फिज़िक्स। जो फर्स्ट ग्रेड फिज़िक्स में जो टॉपिक्स आएंगे ये उस पे है। तो आज इसकी फ़र्स्ट क्लास है। हम यहाँ पे देखेंगे फिज़िकल वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट। इसके 3 टॉपिक हमारे कोर्स में हैं: फंडामेंटल एंड डराइव्ड यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। पहला हम देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। What is physical quantities? All the quantities which are used to describe the laws of physics are known as physical quantities. हर वो क्वांटिटी जिसकी वजह से हम फिज़िक्स के लॉज को डराइव कर सकते हैं उन्हीं को हम कहेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 टाइप में होगा। जो पहला क्लासिफिकेशन का टाइप है वो है बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शनल क्वांटिटीज़, उनके डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ पे बेस। इसके अंदर 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा, जो होता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अनदर वन इज़ बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, उनकी डिपेंडेंसी के ऊपर। तो बेसिकली डिपेंडेंसी भी हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होगी, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट हमारे पास होगा फंडामेंटल बेस क्वांटिटी एंड अनदर वन विल बी डराइव्ड क्वांटिटी। अभी हम इनके बारे में देखेंगे। और फर्स्ट जो हमारे पास था बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल क्वांटिटीज़, जिसका पहला टॉपिक था हमारे पास स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी वो होंगी द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज़ कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसमें हमारे पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका कोई भी हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगा, उन्हें हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। सो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि हमारे पास वैल्यू हो गई 12.5, 14, 15 न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास मास, वॉल्यूम, टाइम, डेंसिटी एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है एक स्केलर क्वांटिटी की, जिसमें डायरेक्शन की हम बात नहीं करते हैं कि किस डायरेक्शन में चीज़ अकर हो रही है। तो जिसका डायरेक्शन नहीं होता उसे हम स्केलर क्वांटिटी करते हैं, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सेकेंड हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। सो बेसिकली द वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसी चीज़ का हमारे पास डायरेक्शन भी होगा, और वो लॉ फॉलो करेगी, लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। सारे जो वेक्टर एल्जेब्रा हैं उसके लॉज को ओबे करेगी वो क्वांटिटी, आर नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेक्टर एडिशन हो गया, वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो गया, उन सभी जो लॉज हमारे पास होते हैं जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उन सबको ओबे करेगी, उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे एग्जांपल होंगे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब इसके एग्जांपल्स होंगे वेक्टर क्वांटिटी के, जहाँ पे हम डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है तो किस डायरेक्शन में हो रही है। आगे इसे और अच्छे से देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल एंड बेस क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट depend on other quantities for their complete definition are called फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, उसी को हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। मीन्स वो फंडामेंटल होगा, वो किसी से भी हम डेराइव नहीं कर पाएंगे, उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इनको हम किसी और क्वांटिटी से डेराइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है डेराइव क्वांटिटी। डेराइव क्वांटिटी जैसे कि इसका नाम है, द क्वांटिटीज विच कैन बी डराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज द डराइव्ड क्वांटिटी। द क्वांटिटीज दैट आर बीन डराइव यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डराइव्ड क्वांटिटीज। इसका एग्जाम्पल होगा फोर्स, प्रेशर, एनर्जी एक्सेट्रा, हमारे पास यहाँ पे डराइव क्वांटिटीज होंगी। पहला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्लासीफाई द क्वांटिटीज सच एज डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, एक्सेलरेशन, speed, velocity, pressure and work under the following categories.